कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम फिट होंगे। तो वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। तो बच्चों, एज वी नो कि दिस इज वेरी टफ टाइम, बहुत ही टफ टाइम था हमारे पास ये जो अभी कोविड का चला है। तो इसमें क्या है, इसमें प्रिकॉशन ही था जो हम कर सकते थे और हालांकि जो हम लोगों ने किया भी है। और बच्चों, आप लोगों को ठीक है, आप लोग एक अच्छे युवा हैं, पढ़े लिखे युवा हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि वैक्सीन लगाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे मोर्टेलिटी रेट कम हुआ है, मोर्टेलिटी रेट डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो आपके आसपास जितने भी आपसे बुजुर्ग लोग हैं या 18 वर्ष से ऊपर के लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई है, आपको उन्हें अवेयर करना है, आपको उन्हें जागरूक करना है कि वैक्सीन लगाएं, ये हमारे फायदे के ही लिए है, ठीक है। तो क्योंकि अगर आपके आसपास अगर लोग स्वस्थ हैं, फिट हैं, तो आप भी क्या हैं, स्वस्थ हैं और फिट हैं। आप लोगों की बारी भी आएगी, 18 वर्ष से कम के इसके बाद वैक्सीन लगना स्टार्ट होंगी, तो आप लोग भी बिल्कुल पीछे मत हटिएगा, इसमें बिल्कुल पार्टिसिपेट कीजिएगा, घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। हमने भी वैक्सीन लगा ली है, ठीक है। आप लोग भी वैक्सीन लगाएं और लोगों को जागरूक करें, अवेयर करें। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले आज थॉट ऑफ द डे हम लेके चलते हैं, जो कि है अवसर और सूर्योदय। अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है, ठीक है। अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है कि देर करने वाले इन्हें खो देते हैं, देर करने वाले इन्हें खो देते हैं, ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब क्या है, आप लेजीनेस दिखाओगे, आप देर से उठोगे, तो आप जो सनराइज होता है आप उसको नहीं देख पाओगे। कभी आप माउंटेन्स में, काफी बच्चे जो पहाड़ में रहते हैं वो देख सकते हैं कि एक जब सनराइज होता है कितना खूबसूरत वो पल होता है, कितना खूबसूरत दिखता है सनराइज होते हुए, है ना। तो उसी प्रकार से अवसर की हम यहाँ बात करेंगे। अवसर क्या होता है बच्चों, ये अवसर है आपके पास अभी पढ़ने का, ठीक है। अभी स्कूल्स नहीं खुल रहे हैं, तो ये भी एक अवसर है कि आप अपनी पढ़ाई से जो है टच ना खोएं, अपनी पढ़ाई में टच में रहें, ठीक है। तो आपको अवसर नहीं खोना है, यही चीज आपके बाद में काम आएगी। तो बाद में ऐसे ना बोलना कि यार हमें अवसर नहीं मिला, हमें काश हमने ये किया होता, काश हमने पढ़ लिया होता, काश हमने पहले ये कर लिया होता, क्योंकि वो चीज दोबारा लौट के वापस नहीं आएगी, ठीक है। तो चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। क्लास 9 की एक क्लास है एंड वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 2, दैट इज पॉलिनोमियल, यानी कि बहुपद। तो चलिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद, ठीक है। पॉलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले जो ये चैप्टर नंबर 2 है, दैट इज ये हमारे अलजेब्राज भी आपने से पहले पढ़ा होगा। बहुपद, ठीक है, इसी से रिलेटेड ये क्या है, चैप्टर है। अलजेब्रा भी क्या है, इंपॉर्टेंट है अलजेब्रा। यही चीज हमारे देखिए पॉलिनोमियल, इसमें हम आएंगे बहुपद, ठीक है। इसका इंट्रोडक्शन हम आपको देंगे, इससे बेसिक चीजें क्या क्या यूज होती हैं ये चीजें मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद, क्या है बहुपद, क्या होता है बहुपद, है ना, इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए, बहुपद क्या होता है बच्चों, स्टार्ट करने से पहले, पॉलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सिंपल सा एक चीज बता दूं। बहुपद को हम हिंदी वर्ड से समझते हैं बहुपद। अच्छा, एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि बच्चों काफी स्कूल आपके अटल उत्कृष्ट विद्यालय हो चुके हैं, यानी कि सीबीएसई हो चुके हैं और इंग्लिश मीडियम भी कुछ स्कूल हो चुके हैं। तो आपको इंग्लिश और हिंदी बाय लैंग्वेज मैं दोनों यूज करने वाला यहाँ पे हूँ। और जो बच्चे भी हिंदी मीडियम में हैं, तो बच्चों आप लोग से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसमें ध्यान दीजिए कि इंग्लिश के मैं वर्ड्स लिखा रहा हूँ उसको नोट डाउन कीजिए। आप बोलोगे यार हम तो हिंदी मीडियम वाले हैं, हमें क्या जरूरत, आप लोग को जरूरत है, अभी भी आपको जरूरत है और आने वाले टाइम इन फ्यूचर भी आप लोग को जरूरत है। क्योंकि आप हायर क्लासेस में जाएंगे, आफ्टर 12 जाएंगे या 11 12 या 12 के बाद आप जब पढ़ेंगे, तो मैथ्स की बुक मिलना हिंदी में क्या है, बड़ा टफ एक हमारे पास टास्क हो जाता है कि मिलना मुश्किल हो जाती है। देखिए मैथ्स में वैसे हिंदी इंग्लिश कुछ मायने नहीं रखता, बट हाँ कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो हमको कंफ्यूज करती हैं। तो वही छोटी छोटी जो दिक्कतें होती है ना, वो बड़ी परेशानी बन जाती है बाद में। तो इसलिए आप दोनों में फोकस कीजिएगा। आप हिंदी में तो आपको है, इंग्लिश में भी आप लोग देखें कि इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, मैं दोनों का इसमें बताऊंगा, ठीक है। पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद, बहुपद, पद, बहु मतलब, अब बहू वाली बहू नहीं है, सास बहू वाली जो आप टीवी में देखने वाली बहू नहीं है ये। बहु मतलब
आपने पढ़ा होगा हिंदी में एक वचन बहुवचन, है ना, तो ये वो बहुवचन है। तो बहु यानी बहुत सारे, मल्टी, एंड पॉली इसको बोल सकते हैं, एंड पद, पद यानी कि इंग्लिश में इसको बोलेंगे टर्म्स। ठीक है, टर्म्स, पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको इसको स्टार्ट करने से पहले एक छोटी चीज मैं आपको लेना चाहता हूं कि पॉलिनोमियल्स होते क्या है। पॉलिनोमियल्स के जैसे मैं आपको बोलूं 2x, एक मैंने ले लिया यहाँ पे 2x, ये एक टर्म है या एक पद है। दिस इज वन टर्म, ठीक है, या एक टर्म है, दिस इज वन टर्म, तो बहुपद है ना, तो ये एक टर्म है। अब इस टर्म को मैं कैसे आपको डिफाइन करता हूं, देखो ये है 2, ठीक है, दिस इज कांस्टेंट। इसको दो तीन चीज हम बोलते हैं, 2 एक कांस्टेंट भी है, ठीक है, इसको न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट भी बोलते हैं। अब पॉलिनोमियल की टर्म क्या होती है, पॉलिनोमियल को हम लिखते कैसे हैं, बहुपद को हम लिखते कैसे हैं, वो चीजें हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अच्छा, पॉलिनोमियल को अगर आप देखेंगे, पॉलिनोमियल को अगर मैं सिंपली एक्सप्लेन करूं, ठीक है, बहुपद को अगर एक्सप्लेन करूं, वैसे तो मैंने आपको समझा दिया बहुपद, है ना, पद को हमने बताया था टर्म्स। इट इज अ चेन ऑफ टर्म्स, ठीक है, ये क्या है आपकी टर्म्स की क्या है, चेन है, ठीक है, ये क्या है आपकी टर्म्स की क्या है, चेन है, चेन ऑफ टर्म्स, ठीक है, टर्म्स की चेन है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं लिखता हूं, ठीक है, अगर मैं लिखता हूं ax प्लस बी, ठीक है, एक चीज मैंने लिख दी ax प्लस बी, ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल का एक फॉर्म आप इसको बोल सकते हैं। एक टर्म ये हो गई और एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई, एक टर्म आप देख रहे हैं ax हो गया, एक टर्म आपका b हो गया, ठीक है। अगर मैं बोलूं आपको कि x अपॉन y इट इज अ पॉलिनोमियल, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? क्या ये एक पॉलिनोमियल है? इट इज अ पॉलिनोमियल, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, ये एक पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, ये एक पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, इसके भी आप देखें। इसका आप एक चीज देखें, मैं इसमें एक चीज लिखना चाहूंगा, टर्म्स मस्ट बी स्प्लिट बाय, जो टर्म्स होंगे, जो हमारे पद होंगे, वो कैसे स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट मतलब कैसे वो अलग होंगे, कैसे अलग होंगे, कैसे मैं बता पाऊंगा कि हाँ यहाँ से दूसरा टर्म स्टार्ट हो गया, स्प्लिट मतलब अलग अलग हो गए, बट गए, कहां से दूसरा टर्म आ गया, ये मैं कैसे बता पाऊंगा। इसमें क्या है, इसको आप कैसे बता पाएंगे, इसको आप यूज करते हैं, पहला एडिशन, या तो एडिशन होगा, या तो किससे स्प्लिट होगा, या तो सब्ट्रैक्शन, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन, ठीक है, इसको आपकी फ्रेम में नहीं है, इसको मैं और लिख देता हूं, टर्म मस्ट बी स्प्लिट बाय, जो टर्म आपका जो स्प्लिट होगा वो होगा एडिशन दूसरा सब्ट्रैक्शन, यानी कि जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन का हमारा साइन लगा होगा तभी मैं बोल सकता हूं कि ये क्या है, ये यहाँ पे दो टर्म अलग अलग हो रही है। देखो ये प्लस है, एक टर्म ही एक टर्म ही। अब कैसे इसको आप और अच्छे से समझेंगे, कैसे आप इसको और अच्छे से समझेंगे, इसको मैं जैसे मैं अगर मैं लिख देता हूं, यहां देखना, ठीक है, आप इसको एक टर्म मत मानना, इसको आप एक टर्म मत मानना, जैसे अगर मैं लिखूंगा ए एक्स मल्टीप्लाई बाय बी, ax मल्टीप्लाई बाय बी, ax मल्टीप्लाई बाय बी। अब आप बोलोगे कि सर ये तो क्या हो गया, हमारे पास दो टर्म हो गई, एक टर्म ये हो गई और एक टर्म ये हो गई, बट नहीं बच्चों, ये गलत है, ये एक ही टर्म गिनाई जाएगी। क्यों? क्योंकि ये किससे ax मल्टी, ये किससे अलग अलग हो रहा है, मल्टीप्लाई से, बट
टर्म्स मैंने भी क्या बताया, टर्म किससे अलग होनी चाहिए, स्प्लिट मतलब किससे बटनी चाहिए, या तो एडिशन का साइन होना चाहिए या सब्ट्रैक्शन का साइन होना चाहिए। मल्टीप्लाई का साइन होगा तो नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको रिजल्ट में लिखूंगा तो इसको ax मल्टीप्लाई करके पूरा ax b, इसका रिजल्ट आएगा ax इंटू बी ax b, मल्टीप्लाई पूरा करेंगे तो पूरा एक टर्म अपने आप में बन जाएगा। तो यानी कि अपने आप में एक टर्म है, ये अलग अलग टर्म नहीं है, ये अलग अलग टर्म नहीं है। ठीक है, इसे नोट करें। इसके बाद चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, और स्मार्ट बोर्ड में हम इस चैप्टर को करेंगे आगे कंटिन्यू करेंगे, और वहां से हम स्मार्ट बोर्ड से क्लास को समझेंगे। वो आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो आपको पता लग गया है कि टर्म्स में होना क्या जरूरी है और कितना जरूरी नहीं है ना। मतलब टर्म्स होने के लिए आपको एडिशन भी चाहिए और सब्ट्रैक्शन भी चाहिए। बट ए एक्स इंटू बी अगर एक ही टर्म है, जैसे मैंने आपको बताया, तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, ए एक्स इंटू बी मैंने आपको बताया ना, ए एक्स इंटू बी, तो ए एक्स इंटू बी मल्टीप्लाई में बी था, इसका अगर मैं रिजल्ट निकालूंगा, इसका अगर रिजल्ट निकालेंगे तो ए एक्स बी हो जाएगा। ठीक है, ए एक्स बी हो जाएगा, तो ये एक टर्म है ना, ये एक टर्म है और ये एक ही टर्म है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाया जाएगा, केवल सिंगल टर्म होगा, पॉलिनोमियल नहीं आएगा। सिंगल टर्म है, एक ही पद है, ये सिंगल टर्म एक पद है ना, एक ही पद है। और पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें हमारे एक से ज्यादा पद हो, है ना। पॉलिनोमियल होता है जो हमारे क्या होता है, जिसमें दो या दो से ज्यादा टर्म्स हो, उसको हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे ए एक्स प्लस बी होगा, यहाँ तो ए एक्स इंटू बी है ना, यहाँ एक्स प्लस बी, तो आप देखोगे एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, दो टर्म है, फर्स्ट टर्म और ये हो गई हमारी सेकंड टर्म। ठीक है, दो टर्म हो गई, तो ये दो या दो से ज्यादा टर्म वाले को हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तो अब आपको क्या क्या समझ में आ गया कि क्या क्या पॉलिनोमियल में होना चाहिए और क्या क्या पॉलिनोमियल में नहीं होना चाहिए। अच्छा, टर्म के अकॉर्डिंग कुछ नाम भी हमारे पास है। ठीक है, टर्म के अकॉर्डिंग, जैसे टर्म के अकॉर्डिंग कुछ नाम है, वो मैं आपको बता दूं, इसको नोट करेंगे। अकॉर्डिंग टू टर्म, टाइप्स ऑफ अकॉर्डिंग टू टर्म, आप केवल इतना देखें, अकॉर्डिंग टू टर्म्स। ठीक है, सम पॉलिनोमियल्स, यानी अकॉर्डिंग टू टर्म, हमारे पास टर्म के अकॉर्डिंग कुछ पॉलिनोमियल्स है, उसको हम क्या कहते हैं, हम वो जानेंगे। ठीक है, वैसे आपने पिछली 8th क्लास में सब आपने पढ़ा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो मैं आपको यहाँ समझा रहा हूं, अकॉर्डिंग टू टर्म्स। ठीक है, तो टर्म्स के अकॉर्डिंग कुछ नाम है इसमें। ठीक है, अकॉर्डिंग टू टर्म्स सम नेम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सम नेम्स आर। तो पहला आता है इसमें मोनोमियल। ठीक है, यानी कि एक पद, जिसको बोलते हैं एक पद। तो आपको पता है एक पद किस किस में होगा, तो एक पद जो जो इसमें जिसमें भी ये एक पद होगा, तो आप उसके नाम लिख देंगे, है ना, उसके नाम आप लिख देंगे। तो एक पद में क्या क्या होगा, ठीक है, एक पद में क्या क्या होगा आप वो लिखेंगे। लाइक जैसे मैं लिखता हूं 2x एक पद हो गया, है ना, और क्या लिख सकते हैं 2x 5y माइनस 5y स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे एक पद हो गया, मोनोमियल हो गया। ठीक है, नाउ सेकंड बाइनोमियल, नाम से पता लग रहा है बाई, है ना, बाइनोमियल, यानी कि इसको बोलेंगे हम द्विपद, यानी कि जहां दो पद आते हैं उसे हम द्विपद बोलेंगे। ठीक है, तो जैसे इसको मैं यहां पे अब ये पॉलिनोमियल बनना स्टार्ट हो गया। अब पॉलिनोमियल हम बना सकते हैं, पॉलिनोमियल फॉर एक्स, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। तो इसको लिखूंगा 2x प्लस 5, ये भी एक दो पद है। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, 5x प्लस 6, ये भी हमारा दो पद है। तो जहां पे भी दो पद आ गए आपके, एक पद ये है, एक पद ये है, एक पद ये है, एक पद, तो ये हमारा क्या हो गया, बाइनोमियल हो गया। ठीक है, दिस इज द बाइनोमियल। नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं ट्राइनोमियल। ठीक है, ट्राइनोमियल में आप क्या लिखेंगे, इसलिए लिखते त्रिपद।
तो इसको मैं कैसे आप लोगों के सामने दिखाऊंगा, जैसे इसमें लिख सकते हैं 3 पद आ गए, 3x माइनस 2x प्लस 5। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 पद है ना, आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 पद है, 1 2 3। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं 3 पद कैसे मैं गिन रहा हूं इसको, क्योंकि प्लस माइनस से अलग अलग हो रहे हैं ना। मैंने आपको बताया था कि जो टर्म होगी वो मस्ट बी स्प्लिट बाय, टर्म मस्ट बी स्प्लिट बाय किससे, टर्म मस्ट बी स्प्लिट बाय साइन ऑफ प्लस और माइनस। जो हमारी टर्म्स होंगी किससे अलग होंगी, किससे अलग होंगी बच्चों, प्लस या माइनस के साइन से। तभी हम टर्म्स को गिन पाएंगे, तभी हम बता पाएंगे कि ये पद है। क्लियर? तो ये हो गया हमारा मोनोमियल, ये हो गया बाइनोमियल, ये हो गया ट्राइनोमियल। ओके, ये हो गया हमारा ट्राइनोमियल। नाउ नेक्स्ट ये हो गया। अब पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल ये भी एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, मोर देन 2 और मोर देन 2 टर्म्स, 2 या 2 से ज्यादा पद जहां आ जाए, बहुपद इसलिए बोला गया, वो हमारे पॉलिनोमियल कहलाएंगे। तो इनको हम पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, ठीक है, तो इनको हम पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। क्लियर? अब हमारे पास अच्छा डिग्री आता है, एक वर्ड इसमें आता है डिग्री, इसे नोट करें। चलिए नोट कर लिया। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, चलिए अब क्या है डिग्री, हाईएस्ट पावर। अब एक आती है डिग्री, ठीक है, यही भी आपके उसमें है, काफी यूज होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? डिग्री को आप बोल सकते हैं हाईएस्ट पावर, डिग्री को आप बोल सकते हैं हाईएस्ट, जो भी हाईएस्ट पावर है, ठीक है, हाईएस्ट पावर को हम डिग्री यहां पे बोलते हैं। ठीक है, पावर क्या हुआ? पावर क्या हुआ? घात। ठीक है, घात जो आप बोलते हैं, ठीक है, पावर को हम क्या बोलते हैं? घात। आपने पढ़ा होगा द्विघात, त्रिघात, है ना। डिग्री मतलब यानी हाईएस्ट पावर। ठीक है, हाईएस्ट पावर यानी कि पावर मतलब घात। ठीक है, हाईएस्ट पावर मतलब घात। अब पावर मतलब मैं आपको लिख देता हूं, पावर क्या होती है, पढ़ा होगा आपने, घात। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल आपके सामने लेके चलता हूं। एक एग्जांपल अगर मैंने लिया 4x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5। अब आपने पूछा कि भाई इसकी, इस पॉलिनोमियल की, पहले देखिए पॉलिनोमियल है, बिल्कुल पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें 3 टर्म है, 2 या 2 से ज्यादा टर्म। अब बोला भाई इसकी डिग्री बताओ। अब बोलेंगे डिग्री क्या है, बट आपको पता है डिग्री सर ने बता रखा है, जब भी डिग्री पूछे तो यानी कि हाईएस्ट पावर की बात यहां पे हो रही है, हाईएस्ट पावर के बारे में वो पूछना चाह रहे हैं ना। हाईएस्ट पावर की यहां पे क्या है, बात हो रही है, तो हाईएस्ट पावर के लिए पूछ रहे हैं। तो 4x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5, तो हाईएस्ट पावर क्या है? अब देखो यहां घात, इसकी घात कितनी है? 1 है ना, इसकी घात कितनी है? 1, इसकी घात कितनी है? 2। तो मेरे पास हाईएस्ट पावर कितनी मिली मेरे को? तो हाईएस्ट पावर यानी कि जो इसकी डिग्री है, आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, तो डिग्री इसकी क्या है? 2 है। डिग्री इसकी क्या है? 2 है। ठीक है, डिग्री इसकी क्या है बच्चों? 2 है। तो इसकी डिग्री क्या है? 2 है। क्लियर? अच्छा, एक चीज और आप इसमें ध्यान दीजिए, डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल को हमेशा अरेंज करते हैं। ठीक है, इसमें एक मैं लिख देता हूं, नोट लिख लेते हैं, नोट बना के लिख लेते हैं अपनी बिल्कुल सिंपल आएंगे, जो आपको अच्छा लगे। बस देखिए नोट क्या होता है, अपने अपने फायदे के लिए आदमी नोट बनाता है, जिससे आप लोग क्या करें, इजी फील करते हैं। ठीक है, तो मैं लिखता हूं डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल को अरेंज करते हैं। अरेंज कैसे, मैं बताता हूं अभी। विथ साइन, ठीक है, विथ साइन, साइन के साथ। कैसे? फॉर एग्जांपल मैं आपको तो इसी चीज को ले लो।
अरेंज करते हैं, यानी कि जो पावर ज्यादा है वो आगे रहेगी, फिर उसके बाद वाली कम रहेगी। अब देखो यहाँ पावर किसकी ज्यादा है, 3x² ज्यादा है ना, तो ये आगे आएगा और विद साइन, अपने साइन को लेके आएगा, तो -3x², फिर उसके बाद क्या है 4x है, प्लस 4x प्लस 5। ये बिल्कुल सही और सटीक तरीका होता है एक पॉलिनोमियल को लिखने का, -3x² प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, तो एक बिल्कुल सटीक तरीका। तो ये इसका कहने का मतलब था, हम अरेंज ऐसे करते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, कल इसको क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे और इसको हम समझते हम चलेंगे और चैप्टर को अपना पूरा करेंगे। एज यू नो कॉन्सेप्ट इज द पावर, मैं हमेशा बोलता आता हूं, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको सब चीज क्लियर है, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज द पावर। तो चलिए आज की क्लास में समाप्त करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।